नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRK क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्रैक्शन भिन्न। भिन्न के मैंने पाँच पूरे करा दिए। आज मैं भिन्न का पार्ट 6 कराऊंगा। हर टाइप के मैंने लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं। आज मैं कुछ स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी मिक्स, हर टाइप के मिक्स होंगे। और टोटल आज एनटीपीसी और ग्रुप डी के पे बेस क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, निम्नलिखित में से एक बटे पांच से, निम्नलिखित में से 1/5 से कौन सी कम है? ठीक, कौन सी कम है? ऑप्शन दे रखे हैं 1/35, बी दे रखा है 8/11, सी दे रखा है 8/35, डी दे रखा है 8/12। ठीक, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में 2013 में आया। एनटीपीसी ग्रुप डी में कोलकाता 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने आपको करने का ट्रिक बताई थी। इस क्वेश्चन को हम देखो ऑप्शन से टिक करेंगे, ऑप्शन से निकालेंगे। बिल्कुल पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो हमने ट्रिक बताई थी उसे देखिए। हमने आपको बताया था, जिसने अगर हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक, तो वो पहले वो वीडियो देखे फिर ये देखे तो एकदम मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल देगा। अब देखिए, हमने आपको बताया था जितना बड़ा अंश होगा उतनी बड़ी भिन्न होगी, और जितना छोटा अंश होगा उतनी छोटी भिन्न होगी। ठीक, और इसमें भी दो को, एक तो ये होता है जितना छोटा अंश उतनी छोटी भिन्न, और जितना बड़ा अंश उतनी बड़ी भिन्न। ठीक, अब आते हैं हर की बात करते हैं। हर में हमने बताया था अगर हर बड़ा है तो भिन्न छोटी, और हर छोटा है तो भिन्न बड़ी होगी। ठीक, इन दोनों में से कोई सी एक ट्रिक याद कर लो, उसी से निकले आएगा। ठीक, हमने आपको बताया था अभी कि जितना बड़ा अंश होगा उतनी बड़ी भिन्न होगी। तो अब देखिए ये एक है। ठीक, इससे कम पूछा है हमसे। जब एक है, हम ये अंश है एक, तो हमने बताया जितना बड़ा अंश होगा वो उतनी बड़ी भिन्न होगी। अब देखिए 1 से 8 तो बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। अब यहां पे भी 8 आ गया अंश में, अंश बटे हर तो होता है, ये भी नहीं हो सकता। यहां पे भी 8 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, चाहे तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब यहां पे 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया। अब देखिए 1 आया, और वो भी बटे में मैंने आपको बताया था जितनी बड़ा भिन्न होगी, मतलब अंश जितना बड़ा होगा उतनी भिन्न बड़ी होगी। लेकिन हर जितना बड़ा होगा उतनी भिन्न छोटी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब ये छोटी होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर मान लो इसके जगह हमें दिया होता, मान लो कि 1/11 दिया होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, छोटे की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटा जो 35 ही आता, क्योंकि यहाँ से छोटा पूछा है। लेकिन इससे सबसे छोटा पूछता तब 1/35 आता है, इससे सब छोटा है, ये भी है। लेकिन
हमें क्या बताना, सबसे छोटा, सबसे छोटा यही टिक हो जाता, ठीक है। अब इसे करते हैं हम रफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया है भिन्न 5/7 में अंश तथा हर प्रत्येक में से क्या घटाएं या क्या घटाया जाए कि भिन्न 2/3 हो जाए। ठीक, क्या कह रहा है हमसे कि भिन्न 2/3 हो जाए। अब ये भिन्न 2/3 होगा। अब हम इसे ऑप्शन से भी करके दिखाएंगे आपको और बेसिक भी। देखिए ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है 3, डी दे रखा है 4। ये सारे हमें ऑप्शन दे रखे। अब देखिए हमें भिन्न तो दे रखी थी 5/7, ठीक। ये कह रहा है प्रत्येक में से क्या घटाएं, जो भिन्न क्या प्राप्त हो जाए, 2/3 प्राप्त हो जाए। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन से बाद में करना सिखाएंगे, पहले हम आपको बेसिक से सिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए जब घटाने की बात आ रही है तो 5 में से x घटा लो, हम मानते हैं कि x घटाया जा रहा है, ठीक। माना कि x माइनस कर रहे हैं, तो दोनों में से x माइनस करेंगे, प्रत्येक में से घटाना, अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है, ठीक। ठीक हो गया। अब इसकी आड़ी तिरछी गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5×15 -3x बराबर 14 -2x, तो x बराबर आ गया 1, ठीक। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, कि 1 घटाइए तो प्रत्येक का जो भिन्न है वो 2 या प्रत्येक में से 1 घटाओगे तो 2/3 भिन्न हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। लेकिन इतना सॉल्व न करके इससे भी छोटा हम आपको बताते हैं। सिर्फ ये देखिए, जब हमसे 5/7 में से घटवा रहा, कोई 5 में से भी और 7 में से एक ही संख्या घटवा रहा, तो पहले 5 में से 2 घटा के देखिए, 5 - 2 कितना हो गया, 3। अब घटा दे 7 में से, तो ये हो रहा 5, ठीक। तो ये मैच नहीं कर रहे, इससे अगली वाली संख्या में से घटा के देखते हैं, इसे करते हैं रफ, तब सिखाते हैं आपको अच्छे तरीके से। हमने 2 पुट करके देख लिया, अब हम पुट करते हैं 3, हम एक बार में पुट करेंगे, 3 पुट करते हैं। जब 3 पुट करेंगे तो ये बताइए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, चलो ऊपर का मैच कर दिया। लेकिन 3 जब 7 में से घटाएंगे तो ये 4 हो रहा है, मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत था, ठीक। अब पुट करते हैं, हम बंद करके देखते हैं, बंद करिए, 5/7 है, -1 करेंगे तो ये कितना हो रहा, 4/6। 4/6 को इस तरह भी काट सकते हैं, 2/3। ऑप्शन नंबर बी पुट करके भी करेक्ट आ रहा है ना। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आप जो करो वो पुट करके करना, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन कराया था इसका थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ गई थी। हालांकि मैं देख के नहीं लाया गया, इजी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन की। और ये 2013 में आया वो क्वेश्चन है, हाजीपुर में, ग्रुप डी। किसमें, हाजीपुर ग्रुप डी में। ऑप्शन पुट करके करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं।
अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन दिया है 1 में से -1/2 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है 4/3, बी दे रखा 3/2, सी दे रखा 2/3 और डी दे रखा है 3/4। ठीक, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपने जोड़ना घटाना तो सीख ही लिया होगा, लेकिन इसमें फिर भी यह आया था क्वेश्चन RRC ग्रुप डी चेन्नई में 2013 में, ग्रुप डी 2013 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक, लेकिन हम जानते हुए भी एग्जाम में गलती करते थे। वो कैसे, देखिए 1 में से -1/2 करा रहा है तो हम सीधा ये कर देते हैं -1/2, तो 1/2 आप ऑप्शन में है ही ना, ऑप्शन गलत है, छोड़ आते हैं। ठीक, ऑप्शन में है ही नहीं तो आप छोड़ आते हैं। या फिर अगर यहाँ मान लो बाई चांस इनमें से कोई नहीं होता तो वहां टिक कराते कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन नहीं, ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते, यही गलती कर देते हैं कि ये घटाने को करा तो 1 - 1/2 डायरेक्ट कर दिया हमने, लेकिन इसका ध्यान से देखिए क्या है, तो घटाने के लिए रहा है, लेकिन साथ में भी तो इसने कुछ दे रखा है। देखिए 1 में से -1/2 घटा रहा है, 1 में से -1/2, एक तो घटेगा माइनस का चिन्ह लगेगा, ये लगेगा। अब उसमें से भी घटवा रहा है क्या, -1/2। ठीक, अब 1 तो ये ऐसे माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 2 एलसीएम ले लिया तो 2 ऊपर प्लस 1 बराबर 3/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब बताइए, कर देते गलत, सीधा 1/2 और ऑप्शन में होता है, उनमें से कोई नहीं होता तो सीधा वर्ड पुट कर देते, इसलिए मैंने वो ऑप्शन में ही नहीं दिए कि देखते ही गलत करेंगे बहुत से। ये चेन्नई ग्रुप डी में आया हुआ 2013 का क्वेश्चन है, ये ध्यान से पढ़ो, ये -1/2 घटाने कह रहा, 1/2 माइनस करने के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टोटल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे मैं रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन हमें दे रखा है 6/5 गुणा 2/9 भाग 4/9 भाग 6/7 का मान बताइए। ठीक, का मान बताइए। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए दे रखा है 40, बी दे रखा है 35, सी दे रखा है 35/72, डी दे रखा है 40/72। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी ग्रुप डी हाजीपुर 2013 में, ये भी 2013 के क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन तो सॉल्व करा रहा हूँ, हाँ, एक ना एक दो वीडियो ऐसी बनाता हूँ जिसमें क्वेश्चन रिपीटेड वाले क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा था, देखने में तो थोड़ा अटपटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब देखिए यहां तक तो हमने 6/5 गुणा 2/9, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई,
इसके बाद जब अगर ऐसे दे रखा हो वो किसमें भाग में दे रखा हो डिवाइड, तो इसे भिन्न को पलट लेते हैं और मल्टीप्लाई का चिन्ह ऑटोमेटिकली लगा देते हैं। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, भिन्न पलट ली तो 9 ऊपर पहुंच गया और 4 नीचे। लेकिन इसके आगे फिर भाग का चिन्ह है तो फिर क्या करेंगे, हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और भिन्न पलट देंगे। ठीक, गुणा का चिन्ह लगाया, 7 ऊपर पहुंच गया और 6 नीचे आ गया। कितना हो गया, 6 नीचे आ गया। सॉरी यहाँ 5/6 है, 5/6। ठीक, अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, अब 2 तिया 6, तो ये हो गया 5/3 गुणा 7, यहां लिख सकते हैं इसे 1/4 गुणा 7/6। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो 5 या 5, 5 सत्ते 35 अपॉन 4 तिया 12, 12 छंग 72। ठीक, 35/72, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सिर्फ हमने क्या करा, अगर भाग का चिन्ह को गुणा के चिन्ह में चेंज करना है तो सिर्फ क्या करते हैं, भिन्न पलट देते हैं। जो अंश होता है उसे हर में, जो हर होता है उसे अंश में कर देते हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें ये रखा है, यदि एक भिन्न के अंश में, अभी हमने वृद्धि वाला क्वेश्चन कराया था, भिन्न दे रखी थी, उसमें क्या वृद्धि करें क्या माइनस करें, आपके परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, वो वाला क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराया नहीं है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में 2013 में ही, वो भी हाजीपुर में। ठीक, देखिए एक भिन्न के अंश में एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि तथा हर में 10% कमी कर देने पर, ठीक, क्या कमी कर देने पर भिन्न कर देने पर भिन्न 16/21 पर 16/21 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 16/21। ठीक, तब मूल भिन्न बताइए। मूल भिन्न क्या, जिसमें ये वृद्धि और कमी की है। ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है 1/3, बी दे रखा है 4/7, 4/7, सी दे रखा है 7/4, डी दे रखा है 9/4।
ठीक, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी का रिपीट क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर देने पर भिन्न या 16/21 प्राप्त होता है, तब मूल भिन्न बताइए। मूल भिन्न की बात कर रहा है, जिसमें कमी और वृद्धि करी है, उसकी बात कर रहा है हमसे। किसकी? जिसमें वृद्धि और कमी करी है। ठीक, अब हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन मान के भी होगा या आप ऑप्शन में करो, ऑप्शन से करोगे, लेकिन इसमें परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, तो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है तो ऑप्शन इसकी भी परसेंटेज में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए आप ऑप्शन से ना करके इसे बेसिक से करिएगा। देखिए मान लिया हमने, माना भिन्न है x/y, हमने x/y भिन्न मान ली। ठीक, जब x/y मान ली तो x में 10% किसकी 20% की वृद्धि करी। अब हर एक, हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, तभी आपको बताया था हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो जब 20% की वृद्धि करेंगे तो 100% पहले थी, 20% की वृद्धि करी तो वो कितनी हो गई 120% गुणा 120%। ठीक, यहाँ नीचे लिखते हैं कि ये तो हमने माना है x/y गुणा 120%। ठीक, अब बात करते हैं इस हर की। हर हमने मान लिया क्या बाई, जब हमने बाई हर मान लिया तो इसमें क्या जा रहा है 10% की कमी। और हमने आपको बताया कि हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 10 की जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90%, इनटू में 90%। इसके बाद ये हमें कह रहा है कि कर देने पर भिन्न 16/21 प्राप्त होती है। 16/21 लिख लिया बराबर में। जब इस कैलकुलेशन के करने के बाद 16/21 प्राप्त हो रहा तो बराबर में 16/21 लिख लिया। ठीक, तो x ये देखो 30 या 90 होता है और 30 चौका 120 होता है, तो ये 4x/3y बराबर 16/21। ठीक, अब ये 4 से ये 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 3 सत्ते 21, तो x/y बराबर 4/7। ये हमारी मूल भिन्न आ गई। क्या आ गई? मूल भिन्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत? सीधा है। हाँ, बस जमाने में दिक्कत पड़ी होगी थोड़ा बहुत ना, किसी में भी दिक्कत नहीं पड़ी होगी। देखिए x/y, ठीक, हमें माना भिन्न। अब ये कह रहा है 20% की वृद्धि करी अंश में। अब हर एक वैल्यू हमने आपको बताया 100% होती है। अगर जिसने हमारा परसेंटेज का पार्ट नहीं, परसेंटेज नहीं देखा होगा वो उसमें थोड़ा नया होगा, लेकिन परसेंटेज आप देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हमने। हर कुछ अगर आप हमारे स्टार्टिंग से चैप्टर लेके चलेंगे सारा कुछ समझ में आएगा, और वो भी स्टैंडर्ड लेवल में। ठीक, तो 10 जब 20% की वृद्धि करी तो 100% हर एक वैल्यू होती है, 120 हो गया। अब 10% की हर में माइनस करा तो हर एक वैल्यू 100% होती है, जब 10% माइनस करेंगे तो 90% हो गया। ठीक, ये वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमने 30 से काट दी, 120 कटा 4 बार, 90 कटा 3 बार। ठीक, फिर उसके बाद इधर ये कैलकुलेशन कर दी, एक्स वाई का मान आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे करते हैं रफ। इसे करते हैं रफ। अब हमसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है गुवाहाटी में, तो ग्रुप डी में 2013 में क्वेश्चन आया था 87/145 87/145 का सरल रूप क्या सरल रूप है। ठीक, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है
5/7, बी ऑप्शन दे रखा है 3/5, सी ऑप्शन दे रखा है 5/3, डी ऑप्शन दे रखा है 7/3। ठीक, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये हमसे सरलतम रूप पूछ रहा है, इसका सरल रूप क्या है। ठीक, आप पहले तो हम सरल रूप की बात करें। सरल रूप होता क्या है? सरल रूप मतलब कोई बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है, उसे छोटा करके लिखना, वह उसका सरल रूप होता है। ठीक, अब ये फ्रैक्शन दे रखी है 87/145 के रूप में। अब हमें इनमें से चुन के लिखना है कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। तो ऐसा करने के लिए हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? नंबर एक तो 87/145 में ऐसा कोई मल्टीपल चॉइस कीजिए, या ऐसा मैं से बड़ा सा मैं से निकालना जो दोनों को काटता हो, कोई ऐसी संख्या चुनना। ठीक, उससे हो जाएगा। लेकिन आप संख्या चुनोगे ऐसी तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा हम क्या करते हैं, संख्या ना चुनकर, निकल तो उससे भी जाएगा लेकिन उससे टाइम लगेगा, संख्या ना चुनकर सीधा ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन में ये देखते हैं कि कौन सी संख्या, पहले ऐसे ऑप्शन में सीधा अंश पर जाते हैं। अगर अंश मैच कर गया तो फिर हर पर जाते हैं। ठीक है, नहीं तो अंश से अगर मैच नहीं करा तो अंश ही पे छोड़ के कैलकुलेशन अगले ऑप्शन पर बढ़ जाते हैं। देखिए, अब देखा 5 ही का 87/145। ठीक, अब 5 का 5 बचा कितना 3, 5 7 35 होता है। लेकिन ये 2 शेष बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं मैच कर रहा, क्योंकि हमने बताया पहले अंश की कैलकुलेशन करते हैं, अंश मैच करता है तब हर पे की कैलकुलेशन करेंगे, ना तो अगले ऑप्शन पर बढ़ जाएंगे। अब जब मैच नहीं करा तो अगले ऑप्शन पर बढ़ गए। अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं 3। अब 3 दूनी 6 और 3 बचा ये 2, 3 27, ये कट गया कितनी बार, 29 बार। ठीक, अब जब अंश मैच कर गया तब हर मैच करेंगे। अगर हर मैच नहीं करता है तो फिर अगले ऑप्शन पर बढ़ जाते हैं, और हर मैच कर जाता है तो वहीं पर टिक लगा देते हैं कि यही ठीक है। अब 5 दूनी 10 बचा कितना 4 और 5 नाम 45 29। अब देखिए अंश और हर दोनों बराबर बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक, क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। सिर्फ यहां से कैलकुलेशन करिए और आराम से टिक करिए। ऑप्शन